हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज हम आपको हिंदी गोधूली भाग 2 का सेकेंड चैप्टर विष के दांत का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। ये नहीं कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो है तो इसको वीडियो को नहीं देखेंगे, आपको ऐसा नहीं सोचना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी आपको अच्छे से देख के समझना है, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाइएगा। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। विष के दांत जो कहानी है उसका विचार करते हुए ये उत्तर दे, उस कहानी का नायक कौन है? तो इसका उत्तर है, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को सहन नहीं करता, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो मदन और खोखा की लड़ाई हुई थी तो मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे और उसके पिता उनके पिता के यहाँ सेन साहब के यहाँ बहुत दिनों से किरानी का काम करते थे। तो इसका असली नायक मदन ही है, जिन्होंने अपने पिता की आंखें भी खोल दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका उत्तर है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब एक बहुत ही अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उन्हें काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तीसरा क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी के लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विरोध है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। विष के दांत इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे, इसलिए विष के दांत तोड़ दिए थे, इसलिए इस चैप्टर का नाम विष के दांत रख दिया था। यही इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस तरह उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए सर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, कासू का चरित्र चित्रण करें। मतलब कासू का चरित्र कैसा था वही हमको चित्रण करना है। कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का था। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में इस प्रकार का दुर्व्यवहार व्याप्त हो गया। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। कासू एक लड़का था। माता पिता और बहनों के बहुत ज़्यादा प्यार ने उसके स्वभाव में एक दुर्व्यवहार, एक अच्छा चरित्र नहीं बनाया था। वह स्वभाव का बहुत जिद्दी हो गया था, उसके मन में जो आता था वह वही करता था, वह अहंकार भी हो गया था उसके मन में। नेक्स्ट चैप्टर, आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का वह भी संचालक है, अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है।
इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवारों में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग भेद आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां भी थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा की व्यवस्था थी। सेन साहब ऐसे तो बहुत अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था जिसका नाम खोखा था, कासू था। उन्होंने घर में अलग ही नियम बनाए हुए थे, वह लड़कियों और लड़कों में बहुत भेदभाव करते थे। उन्होंने लड़कियों के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा की व्यवस्था की थी और लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा की व्यवस्था की थी। 7th नंबर क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो इसका आंसर है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आरंभ से जो कहानीकार का स्वर है, उनकी आवाज़ है वो व्यंग्यपूर्ण मतलब मजाक से भरी हुई है, इसके कुछ परिणाम उपस्थित करें। तो इसका उत्तर है, विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में, उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। लेखक का व्यंग्य यह है कि उनकी लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब के द्वारा किया जाता था और सेन साहब खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे और उसकी हमेशा प्रशंसा करते रहते थे। तो इसका 8 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। इसका एक PDF टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें।